राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चले एक महीने के सियासी ड्रामे के बाद आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आज अशोक गहलोत विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। कांग्रेस ने इसकी रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को जयपुर में बैठक की। इससे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुलाकात हुई। दोनों ने ये दिखाने की कोशिश की कि सारे गिले शिकवे तो दूर हो गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत के बयानों ने सचिन पायलट के खेमे को ये जताने में कोताही नहीं बरती कि उन्हें राजस्थान की गद्दी से हटाना आसान काम नहीं। हाथ मिलाने की ये रस्म एक महीने की छिछली बयानबाजी के बाद हो रही थी। सचिन पायलट को नकारा और नालायक कहने के बाद गुरुवार को अशोक गहलोत गले से लगा रहे थे। बगावत कर चुके पायलट घर वापसी पर सकुचाए हुए थे, लेकिन अभिवादन के वक्त मीडिया के कैमरों की चमकती रोशनी में दोनों ने मुस्कुराने का एहसास करवाया। केसी वेणुगोपाल सबसे ज्यादा खिलखिला रहे थे, क्योंकि इस सियासी संकट में हनुमान बनाकर उन्हीं को भेजा गया था। लेकिन गहलोत तो गहलोत ठहरे। इधर सचिन पायलट से हाथ मिलाया और अगले ही पल बता दिया कि बॉस तो मैं ही रहूंगा। आपस में मनमुटाव होने नहीं चाहिए, बातचीत करो आपस के अंदर। और मुझसे वो मिलना चाहे कभी भी, अभी मिलना चाहे, मीटिंग के बाद कल मिले परसों मिले, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत ने बताया कि बॉस वो ही हैं। ये भी बताया कि सचिन पायलट के जाने से क्या फर्क पड़ जाता। पायलट गुट के विधायकों के सामने ही विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत ने कहा, हम तो 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर देते, लेकिन उससे मुझे खुशी नहीं होती। हम विश्वास मत लेकर आएंगे। इससे पहले 33 दिन बाद सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। सचिन पायलट कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सीएम अशोक गहलोत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस मुलाकात के दौरान राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, दिल्ली से जयपुर गए रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी मौजूद थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत अगल बगल बैठे। मुलाकात तो हुई, लेकिन दोनों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखी। दिल्ली से आए कांग्रेस के नेताओं को कहना पड़ा कि सब ठीक हो गया है। Everything is went on well. Now the Congress family is united. सब कुछ ठीक हो गया है। अब कांग्रेस परिवार एकजुट है। बीजेपी, हम बीजेपी की गंदी राजनीति के खिलाफ लड़ेंगे। कल विधानसभा में कांग्रेस एकजुट रहेगी। हम मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी will stand unitedly and will fight out. गहलोत और पायलट की मुलाकात की इन तस्वीरों को बीजेपी के नेता भी देख रहे थे। गहलोत के बयान की चर्चा भी सुन रहे थे, इसलिए दावा ठोक दिया कि ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप सब लोग देख रहे हो कि एक पूरब जा रहा तो एक पश्चिम जा रहा है, एक को पकड़ के ला रहे तो दूसरा जैसलमेर जा रहा है। ऐसी गति में मुझे लगता है कि सरकार ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेगी। भले ही इसका टाँका लगाने की कोशिश किया, पर कपड़ा फट चुका है, तो आज नहीं कपड़ा फटेगा। वहीं अब तक चुप्पी साधे बैठी वसुंधरा राजे अचानक सक्रिय हो गई है। उन्होंने बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया, जहां अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। बीजेपी की रणनीति है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बहाने गहलोत सरकार की कमजोरियों को वो जनता के बीच रख सके। इन सब के बीच बीएसपी ने फिर से राजस्थान के सियासी रण में ट्विस्ट लाने की कोशिश की। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला अभी कोर्ट में है, और बावजूद इसके बीएसपी ने इन 6 विधायकों को सदन में कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का व्हिप जारी किया है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।